तो हेलो एवरीवन, स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक 2400 के प्लेयर को हराया जाता है। और मैं इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज ये दूसरा वीडियो है क्योंकि एक दूसरा प्लेयर है। देखिए 2400 रेटिंग है इस प्लेयर की भी, और इसको मैंने हराया। 2400 के प्लेयर को हराया। किस तरह से हारा ये प्लेयर, क्या गलतियां इस प्लेयर ने करी, आज हम यही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। इसमें मैं वाइट था, मेरा अपोनेंट ब्लैक था, और मेरी रेटिंग थी 2215। जिस टाइम पे मैंने उसको हराया था उस वक्त मेरी रेटिंग थी 2215, और मेरे अपोनेंट की रेटिंग थी 2400। और अगर मेरी रेटिंग उस टाइम 2200 थी तो मेरा थॉट प्रोसेस भी 2200 वाला था, और मैंने हराया एक 2400 वाले प्लेयर को। तो कैसे हराया, आइए देखते हैं। E4 से गेम स्टार्ट हुआ, मैंने खेला E4। सामने से रिप्लाई आया G6। इसका मतलब वो बिशप यहाँ रख के खेलेगा, देन शायद ये पॉन पुश करेगा या कुछ ऐसा करेगा। उसका कुछ ऐसा प्लान है, नाइट निकाल के देखते हैं क्या करता है वो। हमने सेंटर, उसने सेंटर क्लेम नहीं किया, अभी हम लोगों ने सेंटर क्लेम किया। बिशप आया अटैक करते हुए, और अटैक नहीं, उसकी बिशप की जगह ही वहीं थी जब उसने G6 खेल दिया। तो नाइट आता है। अब देखिए जो मैंने बोला था, अब यहाँ पे C5 आता है इस सेंटर को ब्रेक करने के लिए। देखिए तो ओपनिंग दो टाइप की होती है। ओपनिंग प्रिंसिपल, सॉरी, ओपनिंग एक तो होता है कि यार सेंटर को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। एक होता है कि सेंटर को कंट्रोल करना है। दूसरा क्या तरीका होता है कि अपोनेंट को बनाने दो सेंटर, अपोनेंट सेंटर बना ले, उसके बाद उस पर अटैक करना है। तो ये दो तरीके हुए। या एक तो सेंटर कंट्रोल कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्लेम करो सेंटर E4 E5 में। जैसे मतलब जैसे यहाँ पे E4 ये दोनों स्क्वायर क्लेम कर रहा है वाइट, ये दोनों ब्लैक ये दोनों स्क्वायर क्लेम कर रहा है, सेंटर के लिए डायरेक्ट फाइट। अब यहाँ पे जैसे कि वाइट खेलता है E4 और ब्लैक खेलता है ये फ्रेंच डिफेंस। अब फ्रेंच डिफेंस में ब्लैक क्या कह रहा है कि तुम बना लो सेंटर, तुम पूरा सेंटर बना लो, अपना क्लेम कर लो सेंटर जो तुम्हें करना है, उसके बाद आई विल अटैक। अब इस सेंटर पे, बने हुए सेंटर पे आई विल अटैक। सेम गोज विद कैरोकान, मतलब E4 ये। अभी उसने सेंटर पे क्लेम नहीं किया, अब ये खेला, अब वो अटैक करेगा सेंटर पे। तो ये दो स्ट्रैटेजी होती हैं। तो इस गेम में क्या हुआ है, E4 उसने खेला यहाँ से, और मैंने सेंटर को क्लेम कर लिया। अब मैं नाइट लेके आया, अब वो अटैक करना स्टार्ट कर रहा है, सेंटर पे ब्रेक करना चाह रहा है। ओके, मैं डिफेंड कर रहा हूँ बिशप से लेके आया। अभी नाइट और बिशप और क्वीन, सेंटर ओवर प्रोटेक्टेड है, और सेंटर ओपनिंग में ओवर प्रोटेक्टेड रखना अच्छी बात है। प्रोटेक्टेड नहीं, ओवर प्रोटेक्टेड। अब देखिए ये नाइट आया है अटैक करने, लेकिन अभी भी एक दो तीन, सॉरी, तीन अटैकर्स हैं, और एक दो तीन डिफेंडर्स, तीन अटैकर्स तीन डिफेंडर्स। तो वो कैप्चर नहीं कर सकता। देन टू मैंने ये मूव खेली जिससे कि ओवर प्रोटेक्ट रहे सेंटर। पॉन कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स, ओके। पॉन पुश, ऑल राइट। मैंने अपना पीस डेवलप किया। नाइट आया, मैंने अपना आखिरी पीस डेवलप किया। अब यहाँ पे मेरे सारे पीसेस डेवलप हैं, आई जस्ट हैव टू कैसल, राइट। उसने ये नाइट यहाँ खेल दिया, इस बिशप को एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन आई एम ओके विद इट, कर लो एक्सचेंज। मैंने कैसल कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सचेंज करने में। उसने कैप्चर किया, मैंने पॉन से कैप्चर किया। अब ये पॉन सॉरी, ये पॉन थोड़ा सा वीक है, राइट, और इसको इस पे अटैक करना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी है कि जो वीक चीजें हैं उस पे अटैक करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये पॉन वीक है क्योंकि इस पे कोई सपोर्ट नहीं है, इसके मतलब बेस है, तो इस पे अटैक करना चाहिए उसको, शायद यहाँ से बिशप निकाल के। उसने तुरंत किया। ऑब्वियसली वो 2400 का प्लेयर है, वो क्यों ऐसा नहीं करेगा। उसने तुरंत अटैक किया, मैंने सेव किया। उसने कैसल किया। अब मैंने यहाँ पे ये मूव खेली नाइट को स्टॉप करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं ये बिशप भी नहीं देना चाहता, वो नाइट यहाँ ला सकता है, देन आई हैव टू मूव माय बिशप। सो मैंने पहले इसको खेल दिया प्रोफिलेक्टिव मूव, मैंने अज्यूम करी कि उसकी मूव क्या हो सकती है। देन आई प्लेड मूव इन डिफेंस ऑफ इट। ओके, क्वीन आ गई, अटैक कर रही है स्पॉन पे। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। ये वीकनेस है, अभी क्वीन डिफेंड कर रही है, लेकिन क्वीन देख रही है उधर, वीकनेस तो है। नाइट बीच में जाता है अटैक करते हुए क्वीन पे। अब देखिए कितनी अच्छी चाल है, क्वीन के पास कितने स्क्वायर बचे, यहाँ और यहीं जाना चाहती है क्वीन। तो अभी क्वीन जाती है वापस, रुक आ जाता है। अब देखिए धीरे धीरे पीसेस की पोजीशन कितने अच्छे से इंप्रूव हो रही है, कितने अच्छे से पीसेस की पोजीशन इंप्रूव हो रही है। ये रुक ऑलरेडी ओपन फाइल पे है, और रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। क्वीन आती है, अब नाइट सेंटर में आ गया है, सेंट्रलाइज हो चुका है, अटैक भी कर रहा है क्वीन पे। क्वीन उसकी आके वापस चली जाती है, और हमारा रुक अब दूसरा भी ओपन फाइल पे आ चुका है। कितनी बेहतरीन पोजीशन है वाइट की, और उसमें ये खेलता है पॉन इस नाइट को किक करते हुए, एंड आई वाज लाइक ओके आई विल कम बैक, नो प्रॉब्लम। उसने ये पॉन भी पुश कर दिया, मुझे यहाँ पे सेंटर में ब्रेक नहीं करना, मुझे सेंटर में ब्रेक नहीं करना। अभी मैंने पुश कर दिया सेंटर क्लोज, सेंटर क्लोज। अब ये डायगोनल, क्यों मैंने ये किया, इसका एक और रीजन है कि ये पुश होने के बाद ये डायगोनल क्लोज हो जाता है, जो कि है डार्क स्क्वायर। डार्क स्क्वायर डायगोनल है वन, ये A1 H8 डायगोनल, और उसका बिशप यहाँ से आ सकता है, लेकिन
हमने क्या किया है, देखो हमारे पास लाइट स्क्वायर बिशप है, डार्क स्क्वायर नहीं है, तो हम डार्क स्क्वायर पे अपने पॉन्स को रखना है जिससे डार्क स्क्वायर डायगोनल बंद हो जाए और हमारा वाइट लाइट स्क्वायर बिशप मस्त घूमे अपना। उसने ये पॉन पुश किया, हमने ये पॉन पुश किया, अब हम अटैक करना चाह रहे हैं h4 g4 करके कुछ ऐसा, क्योंकि जब ये पॉन पुश होता है मतलब कि जब g6 होता है तो मेनली अटैक इससे करना अच्छा माना जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसने किंग हटा दिया, शायद किसी चीज़ से डर के उसने, या फिर वो रुक खेलना चाहता होगा। मैंने ये पॉन भी पुश कर दिया, वो बिशप वापस लेके गया। लेकिन देखो अब ये मूव करने का कितना फ़ायदा हो रहा है कि ये डायगोनल ऑलरेडी बंद है और ये बिशप बन चुका है बैड बिशप। मैंने पॉन पुश किया, ये हुक होता है, ये हुक होता है और इस पे हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉन पुश किया, उसने कैप्चर किया, मैंने क्वीन लेके आया। अब देखो यहाँ पे मैं कर सकता था इसको कैप्चर, लेकिन क्यों कैप्चर करके क्या मिलेगा, हमारा किंग इस फाइल पे है, खुल जाएगी फाइल, रुक ले आएगा वो अटैक करने के लिए, तो क्वीन लाओ ना। यहाँ पे ये डर नहीं है कि वो कैप्चर करेगा क्योंकि चेकमेट हो रही है, ये बिशप यहाँ पे देख रहा है, ध्यान से देखो। अब वो पॉन लेके आया, इस बिशप को बंद किया, अब ये थ्रेट है कैप्चर करने की, तो मैंने इस पॉन को कैप्चर कर लिया, सिंपल। उसने इस पॉन से कैप्चर किया और मैंने अब ये पॉन कैप्चर कर लिया। अब मुझे यहाँ नाइट लेके आना है, ये चेकमेट देनी है, कैसे बचाएगा, भले 2400 का है, कैसे बचाएगा। रुक यहाँ आया, इट डजेंट हेल्प, मेरा किंग पहले हट गया जिससे कि कोई डिस्कवर थ्रेट ना आए। क्यों, क्योंकि ये खेलने के बाद वो कुछ मूव्स या आई थिंक क्या कर सकता है वो, शायद ये खेल सकता है क्योंकि क्वीन और रुक इस पे अटैक कर रहे हैं, इसके कैप्चर करने के बाद रुक कैप्चर और क्वीन कैप्चर एक्सचेंज जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, नाइट यहाँ आता है अगर अभी तो ये आ सकता है। अब इसमें कहोगे बिशप फ्री का, नहीं नहीं फ्री का नहीं है, क्योंकि अब ये देखो क्वीन कैप्चर कर रही है विथ चेक, तो क्वीन के कैप्चर करते ही ये, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गए पीसेज, मुझे चेकमेट करनी है, तो इसलिए पहले मैंने किंग हटा दिया जिससे कि ऐसे कोई डिस्कवर थ्रेड्स और पिन्स ना हो पाए, जिससे कि और अपना आराम से चेकमेट कर सके हम लोग। अब कैसे बच रहा है ये, ये कैसे बच रहा है पॉन, वो नाइट वापस लेके आया, उसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा था, मैं यहाँ नाइट लेके गया और यहाँ पर उसने रिजाइन कर दिया गेम। कैसा लगा ये गेम कमेंट में बताओ, कुछ सीखा तो भी कमेंट में बताओ, अप्लाई करना इसको, अप्लाई करना, रिजल्ट जरूर आएगा। क्या क्या सीखा एक बार जल्दी से एट अ ग्लांस देख लेते हैं। अगर अपोनेंट सेंटर क्लेम नहीं कर रहा है, कंट्रोल द सेंटर, हम क्लेम कर लेते हैं सेंटर को, और उसके बाद सेंटर को ओवर प्रोटेक्ट रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल द सेंटर, ओवर प्रोटेक्ट द सेंटर, लाइक दिस, ये पॉन पुश, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, ये सी फाइल ओपन है, प्लेस योर पीसेस एट लाइक प्लेस योर रुक्स ऑन द ओपन फाइल, और पीसेस की पोजीशंस अच्छी करते रहो हर समय, जब कोई मूव नहीं है तो पीसेस की पोजीशंस अच्छी कर रहे हो। नाइट आ गया देखो, और कैप्चर। अब ये पॉन वीक है, वीकनेस को खत्म करना है, वीकनेस को खत्म करने के लिए क्या, रीस्ट्रेंथन कर देंगे हम पॉन को। उसने कैंसिल कर लिया, कोई बात नहीं। अब हमने ये सारी प्रोफ्लेक्टिव मूव भी चल दी, मतलब कि कुछ ऐसा देख लिया अब कहीं से कोई ऐसी मेजर थ्रेट नहीं आ रही है। उसने एक मूव खेली, हमने क्वीन को वापस भेज दिया, उसके पीसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम। हर समय टैक्टिक्स दिमाग में घूम रही है, हर समय, मतलब कुछ भी चल रहे हो टैक्टिक्स चलनी चाहिए दिमाग में, चलो या ना हो, चलो टैक्टिक्स आ रही हो ना आ रही हो, टैक्टिक्स चलनी चाहिए दिमाग में, वरना तुम्हारा अपोनेंट फंसा देगा तुमको। 2400 का है तो टैक्टिक्स में जरूर फंसाएगा। अब आगे क्या होता है, रुक ऑन द ओपन फाइल, ठीक है, नाइट बैक, ओके। अभी हमारे पीसेस बहुत अच्छे से खेल रहे हैं सारे पीसेस, वीकनेस बहुत कम है, ये एक वीकनेस है अभी भी, लेकिन क्वीन अभी बचाई हुई है, क्वीन इस पे भी है, तो क्वीन सॉर्ट ऑफ ओवरलोडेड है, लेकिन अभी उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो पॉन पुश, अब यहाँ पर देखो उसके पीसेस की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करना है, इस बिशप की सुपीरियोरिटी को कम करना है। पॉन पुश, अब ये बिशप की सुपीरियोरिटी कम हो गई। देखो पीसेस की वैल्यू होती है, नाइट की वैल्यू 3 पॉइंट, बिशप की वैल्यू 3 पॉइंट, रुक की वैल्यू 5 पॉइंट, क्वीन की वैल्यू 9 पॉइंट, लेकिन डायनेमिक वैल्यू जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे अभी इस रुक की डायनेमिक वैल्यू बहुत कम है, ये नाइट बहुत सुपीरियर है इस रुक से, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये रुक अभी अंदर बैठा है कुछ नहीं कर रहा, ये नाइट तो बाहर आके आके लड़ रहा है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो पीसेस की वैल्यू डायनेमिकली कुछ भी हो सकती है, किसी पॉन की वैल्यू क्वीन से ज्यादा हो सकती है डायनेमिक वैल्यू सिस्टम में। यहाँ पे इस बिशप की वैल्यू हमने कम कर दी है ये पॉन पुश करके। ये पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है कि पोजीशन कैसी है इस बिशप की, जिससे कि अब इस बिशप की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी हमने, और अब हम मान सकते हैं कि इस बिशप की वैल्यू कम है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। अब उसने पॉन पुश किया, मे बी इस थॉट से या किसी भी थॉट से, आई डोंट नो। अब जब सारी चीजें ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा है,
तब स्टार्ट करना है अटैक और अपना प्लान बनाना है। क्या प्लान बनाया है यहाँ पे मैंने, ये देखा मैंने हुक, ये ट्राइंगल, और इस पे अटैक कर सकते हैं हम पॉन से। उसको कैप्चर करना पड़ेगा, नहीं तो पुश करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा तो हम लोग कैप्चर करेंगे किसी से, तो उसको मारना पड़ेगा। और इससे मारता है तो ये पॉन वीक हो जाता है, इससे मारता है तो फिर ये फाइल खुल जाती है। थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ लेकिन सुनना ध्यान से। अगर इससे मारता है तो ये फाइल खुल जाती है, अगर इससे मारता है तो ये पॉन वीक हो जाता है। तो हमें अटैक करना है डायरेक्ट उसकी किंग पे। तो हम पॉन पुश कर रहे हैं, और हाँ अटैक करने से डरो मत, 2400 का प्लेयर है, हम किंग के सामने के पॉन पुश कर रहे हैं, डोंट वरी। इतना देख लो कि किंग पे अटैक तो नहीं आ रहा है। किंग के पास देखो, एक नॉर्मल सा रूल बता देता हूँ यार, जितने पीसेस अटैक कर रहे हैं उस उतने ही या उससे ज्यादा, उतने ही या उससे ज्यादा पीसेस अगर डिफेंड कर रहे हैं तो ठीक है। अब जैसे अभी उसका कोई पीस अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी क्वीन, रुक और ये नाइट, ये तीनों किंग के डिफेंस में लगे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब पॉन पुश कर सकते हैं। अब जैसे उसका बिशप, ये 3 पॉन और एक रुक अभी डिफेंस में है, और अब हम अटैक करने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, हमने अटैक किया 1 2 3, और आगे हमारा ये बिशप और ये क्वीन, ये 4 1 5 पीसेस अटैक करेंगे उसके। अब देखो दिखाता हूं, अब यहाँ पे उसके कितने पीसेस डिफेंड कर पा रहे हैं। तुमको लग रहा होगा ये रुक रुक डिफेंड तो नहीं कर रहा ना, रुक कोई डिफेंड नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट थ्रेट बना रहा है, लेकिन अब कोई डिफेंड नहीं कर रहा। अब इस पॉन को, इस किंग को कौन डिफेंड कर रहा है, ये 3 पीसेस, और हम इस नाइट से अटैक कर रहे हैं। हम अटैक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉन पे, सॉरी इस पॉन पे, और इसके और पीसेस इस पॉन को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, लॉस्ट। तो जितने पीसेस अटैक कर रहे हैं उतने ही पीसेस या उससे ज्यादा पीसेस अगर डिफेंड करते हैं तो फाइन है। तो यहाँ पर जब मैंने अटैक करने का सोचा, तो इस बात से डरना नहीं है कि 2400 का प्लेयर है, अगर किंग के पॉन आगे पुश कर देंगे तो बहुत बड़ा अटैक आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन अभी इस बात से नहीं डरना है। अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, बिलीव करो अपने ऊपर, ठीक है ना। पॉन पुश हुआ, आप देखो वो डर गया ना, इस मूव से वो डर गया, क्योंकि अब ये पॉन बहुत थ्रेटनिंग है। अभी देखो तुम, अगर मैं आपको ब्लैक की साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर ये पॉन पुश हुआ। अब रेटिंग 2 मिनट भूल जाओ, ये देखो कितना डरावना लग रहा है कि पॉन अभी आगे पुश होने वाला है, ये पॉन आगे पुश हो सकता है, कैसे बचेगा ये किंग, लग रहा है ना। तो उसके बाद हुआ क्या, किंग हट गए क्योंकि अब रुक लाना है। अब ये थोड़ा सा ये देखो, अब पॉन पुश, अब समझ में आ रहा है अटैक बहुत तगड़ा होने वाला है। बिशप बैक आ जाता है डिफेंस में, पॉन पुश, या तो कैप्चर करना ही नहीं था, और करना था तो इससे करना था, कुछ ऐसा करना था, इसने कैप्चर कर दिया, शायद ये गलती थी। क्वीन आती है यहाँ पे, अब क्वीन अटैक को ज्वाइन कर चुकी है, ये पॉन पुश किया इस बिशप को ब्लॉक करने के लिए, पॉन कैप्चर, और अब ये नाइट यहाँ आ रहा है, और ये पॉन, पहले क्वीन कैप्चर, रुक यहाँ आ रहा है लेकिन किंग हट गया, सारी थ्रेट्स न्यूट्रलाइज होते होते चेकमेट, और खत्म गेम। तो समझ रहे हो, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करो, रिजल्ट आए तो ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और हम रेस में हैं 200 सब्सक्राइबर्स की, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।